देखो दोस्तों, यही हो हमारी पावर कंट्रोल की वायरिंग है जो फेज सीक्वेंस की ऑपरेट होती है। पहले तो से अगर हमारी फेस स्ट्रेट है तो पहली काउंटर ऑन होगी, और अगर फेस रिवर्स हुई तो दूसरी वाली ऑन होगी। जब भी दूसरी ऑन होगी तो पहली ऑन नहीं होने देगी, और जब पहली ऑन होगी तो दूसरी को ऑन नहीं होने देगी, क्योंकि ये आपस में इंटरलॉकिंग होती है। ये कंट्रोल वायरिंग जब करते हैं उसमें इंटरलॉकिंग करते हैं। अभी हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। ये हमारी RYB की सप्लाई है, 3 फेज की। हमने यहाँ दे दिया RYB और न्यूट्रल, ये चार तीनों फेस और न्यूट्रल यहाँ पर इनपुट हो गई। ठीक उसी तरह हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी यहाँ पर सप्लाई दिया है RBY। यहाँ पर हमने क्या किया है कि येलो और ब्लू को आपस में पलट दिया है। यहाँ पर सीक्वेंस है रेड येलो ब्लू, पर यहाँ पर क्या है रेड ब्लू येलो, ये दो चीज़ यहाँ पलट गई है। बाकी न्यूट्रल अपनी जगह पे है। ये दोनों इनपुट पॉइंट है। तो और हमारी जो आउटपुट वाली पॉइंट है दोनों, ये क्या यहाँ से आउटपुट निकली RYB, यहाँ पे पलटा हुआ है, ये चेंज है, मगर यहाँ पर RYB ही निकलेगी, सीक्वेंस से ही निकलेगी। और ये ऊपर जाकर यहाँ भी सीक्वेंस से ही मिलेगी RYB और N, और यहाँ से फिर दूसरी बार निकल के ये लोड की तरफ चली जाएगी। अब क्या हुआ कि जब भी हमारी फेज सप्लाई आएगी इधर से, तो ये हमारी पहली कॉन्डक्टर ऑन होगी और यहाँ से RYBN आउटपुट देगी, और हमारी सारी मशीन और जो भी इक्विपमेंट चलनी होगी इंडस्ट्रीज में या कहीं भी प्लांट में, कोई मोटर हो कोई मशीन हो 3 फेज की, इससे चलाएगी। अगर किसी वजह से हमारी फेज क्या होती है, पलट जाती है, पीछे से रिवर्स आने लगती है, तो ये क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कर देगा और दूसरे को ऑन कर देगा। तो फिर हमारी ये जो फेज है हमारी स्ट्रेट करके, यानी सीक्वेंस को चेंज कर देगी और यहाँ सप्लाई आउटपुट देने लगेगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है और यहाँ से आउट हो रही है तो इधर तो सप्लाई देगी प्लस इधर भी रिटर्न आएगी, मगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है, जिसकी वजह से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रही है, ये ऑफ है, तो भी हमारी सप्लाई इधर से जाएगी और यहाँ तक आएगी और आगे भी लोड में जाएगी, मगर ये रिटर्न इधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ रहेगी उस वक्त जब ये ऑन होगी। तो ये आपस में इंटरलॉकिंग होती है। ये अक्सर वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर हमारी 3 फेज की मशीनें यूज़ हो रही हैं, चल रही होती हैं, किसी प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, या कोई हमारी 3 फेज की VRV और AC लगी होती है। 3 फेज की जितनी भी मशीनें हैं वहीं पे ही यूज़ होती है ये फेज सीक्वेंस वाली सिस्टम। तो इस तरह से हम पावर वायरिंग करते हैं फेज सीक्वेंस के लिए, 2 कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, या फिर हम चाहें तो ATS भी लगा सकते हैं, ATS के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये NC पॉइंट होता है, और इसी के साथ एक और पॉइंट होती है NO। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की साइड में होती है। जैसे कि हमारी 150 एम्पियर 200 एम्पियर के कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो इसमें हम ये साइड में मिलेगी NO NC। लेकिन अगर हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं 10 एम्पियर 20 एम्पियर 25 एम्पियर 30 एम्पियर में, तो ये यहीं साइड में ही इसी फेस पे ही होती है उसकी NO NC, मगर इसकी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर की साइड में होती है। ये पावर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं बताता हूँ ये कैसे काम करती है। पर अभी पावर वायरिंग हमें समझ आ गई कैसे हमें करना है। हमें न्यूट्रल फेज, ये तीनों फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस से लेना ही है, दूसरी में जाकर सब कुछ वैसे ही इन करनी है, मगर 2 फेज को सिर्फ पलट देनी है। बाकी हमारी आउटपुट वाली पॉइंट सारी सेम रहेंगी RYB सीक्वेंस से, और एक टाइम हमारी कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगी और दूसरी वाली ऑफ रहेगी, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी वाली मैं दिखा रहा हूँ पावर वायरिंग इसकी कैसी होती है।